Dear students, on the last turn we have discussed about the natural concept and the importance of nature. Now in this class, the poem which we are going to start is A Roadside Stand by Robert Frost. Robert Frost in his poem focuses on the themes of human tragedies, fears and their ultimate acceptance or solution. In his poem Roadside Stand, he deals with the lives of poor people who are deprived of facilities, and he portrays his deepest sympathies and feelings of humanity towards them. He also focuses on the unfortunate fact that progress and development is unequal between the cities and the villages, which has given birth to the feelings of distress and unhappiness. The thoughts of the poet, not only about the rural poor people, have not been able to experience the satisfaction that comes from the feeling of well-being and contentment. ये जो पोएम है स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ज़िंदगी के बारे में बताया है और ख़ास करके उन लोगों के बारे में बताया है जो लोग गांव में रहते हैं, बहुत गरीब हैं और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके साथ में जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अनइक्वल तरीके से किया जाता है और किसी को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती हैं और किसी को कम मिलती हैं। यहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी के उन लोगों के बारे में कहा है, गरीब लोग, वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं या सड़क के आसपास जो अपना घर बसेरा बना कर के बैठ जाते हैं, उन लोगों के बारे में जिन पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। यहाँ ऑथर ने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं आते हैं जाते हैं, सड़कें चलती रहती हैं, हर तरीके का इंसान आता है, लेकिन इन पर कभी किसी ने कोई नज़र नहीं देखी। हम अपनी लाइफ को हर तरीके से एंजॉय करते हैं, हर फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, तो शायद हमें इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो हमें उस चीज़ के बारे में महसूस नहीं होता है। लेकिन जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका कहना है कि इस बार में जो गांव वाले हैं और उनकी जो गरीबी है और उनके साथ में जो सही डिसीजंस लेने चाहिए या उनको भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं और वही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिटी की लाइफ और विलेज की लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि उनको इन सब चीज़ों को देख कर के बहुत नाखुश महसूस होती है। और पोएट जो हैं, जो ख़ास करके गरीब लोग हैं, जब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो कितने से अच्छा कुछ करें, लेकिन उनकी बातों पर, उनकी चीज़ों पर कभी भी फोकस नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये हो जाती है कि इंसानियत जो होती है इनकी लोगों की, उनकी तरफ जो सिंपथीज़ होती हैं वो कभी नहीं हो पाती हैं। और ये लोग हमेशा अपने बर्थ से लेकर के और अपनी लाइफ लॉन्ग जब तक इनकी ज़िंदगी होती है वो इन्हीं सब दुख तकलीफ़ों में, परेशानियों के साथ में काट देते हैं। और हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से आगे रिप्रोच करें। जिनके पास होता भी है तो शायद वो इन लोगों को इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन इनकी आँखें, इनकी नज़रें हमेशा एक इंतज़ार में रहती हैं, हमेशा इस उसमें रहती हैं कि शायद कोई आए और हमारी मदद करे। लेकिन जो लोग आते हैं, सामने से गुज़र जाते हैं, अगर उनका कुछ काम है तो वो उसको पूछेंगे, करवाएंगे और फिर अपने रास्ते सीधे निकल जाएंगे। इंसान जो भी कुछ करता है वो अपने सेल्फिश फ़ायदे के लिए और अपने लिए करता है और इन लोगों पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने दुख जताया है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, द मैसेज दैट दिस स्टोरी कन्वे इज दैट द पोएट has talked about the civic authorities and social services and agencies that could help them, but if we are
watching these people, if we are taking care of these people, our country may rise. और यहाँ पर उनका कहना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हम इन लोगों पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी पूरा राइट है अपनी ज़िंदगी जीने का। जिस तरीके से सिटीज़ में रहकर लोग अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं, उस तरीके से इनको भी पूरा राइट है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इन लोगों के अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको तो पूरा किया ही जा सकता है, जिससे ये अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। So thank you so much and have a nice day.